बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर वेल। आज हम 2 क्लास के मैथ करेंगे। मैथ में हम लोग डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 96 ओपन कर लें। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डिवीजन की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, कि बार बार माइनस करने के अमल को डिवीजन कहते हैं। इट्स सिंबल इज दिस, और डिवीजन का जो सिंबल है वो ये है। स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डैश। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो माइनस का करने का है मेथड, कि बार बार माइनस करना। तो 8 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6। अब इस आंसर जो आया है हमारे पास 6, इसमें से अगेन 2 को माइनस करेंगे तो फिर क्या आंसर आएगा? 4। इसी 4 में से अगेन फिर 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। उसी 2 में से अगेन फिर 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। 8 में से हमने 2 को 4 टाइम माइनस किया तो इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आया? 4। 8 में से हमने 2 को 4 टाइम माइनस किया तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 4। सेकंड मेथड है डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, कि टेबल को यूज़ करते हुए डिवीजन करनी है। टेबल पढ़ के हमने तकसीम करना है। अगेन हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन का हमने सिंबल यहाँ पे बनाया है। 8 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर। अब हमने क्या करना है कि 2 का टेबल पढ़ना है। उस 2 टाइम्स टेबल में हमने 8 को सर्च करना है या तलाश करना है। मीन्स कि 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 2 1 टाइम्स आर 2, 2 टाइम्स आर 4, 2 3 टाइम्स आर 6, 2 4 टाइम्स आर 8। 2 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 8 आता है। 4 हम इसके ऊपर लिखेंगे और 8 जो है वो 8 के नीचे आ जाएगा। अब 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाता है? 0। 2 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो हमारे पास 8 आया। तो इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आता है? 4। स्टूडेंट्स जो डिवाइड कर रहा होता है वो क्या होता है? डिवाइजर। जिस पर डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंट, जो आंसर होता है वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर। जो डिवाइड कर रहा होता है वो डिवाइजर, जिस पर डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंट, जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट, और जो नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को 1 पर डिवाइड करने से आंसर वही नंबर आता है। कि किसी भी नंबर को हम 1 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास वही नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 को हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। 2 को हम 1 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 है किसी भी नंबर को उसी नंबर पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आता है। कि किसी भी नंबर को लें, उसको अगेन उसी नंबर पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 को हम 2 पर ही डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि किसी भी 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड किया जाए
तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये है डिवीजन की 3 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी नंबर को 1 पर डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास वही नंबर आंसर में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि किसी भी नंबर को अगेन उसी नंबर पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 28 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स 4 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो पढ़ते हैं टेबल। 4 1 टाइम्स आर 4, 4 2 टाइम्स आर 8, 4 3 टाइम्स आर 12, 4 4 टाइम्स आर 16, 4 5 टाइम्स आर 20, 4 6 टाइम्स आर 24, 4 7 टाइम्स आर 28। 4 का टेबल हमने 7 टाइम्स पढ़ा तो क्या आया? 28। 4 7 टाइम्स आर 28। 7 ऊपर आ जाएगा और 28 के नीचे आ जाएगा। अब 28 में से हम 28 माइनस करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा? 0। हमने 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा तो 28 आया, तो इट्स मीन आंसर क्या आएगा? 7। आंसर क्या आता है? 7। क्वेश्चन नंबर 2 है 27 डिवाइडेड बाय 9। 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 27 आएगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं टेबल 9 का। 9 1 टाइम्स आर 9, 9 2 टाइम्स आर 18, 9 3 टाइम्स आर 27। 9 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 27 आया। 9 3 टाइम्स आर 27। 3 ऊपर आ जाएगा। 27 के नीचे माइनस करेंगे 27 में से 27 तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 9 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 27 आया। इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आया? 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 36 डिवाइडेड बाय 9। स्टूडेंट्स 9 का टेबल पढ़ते हैं कि कितने टाइम पढ़ें कि हमारे पास 36 आ जाए। 9 1 टाइम्स आर 9, 9 2 टाइम्स आर 18, 9 3 टाइम्स आर 27, 9 4 टाइम्स आर 36। 9 4 टाइम्स आर 36 तो 4 किधर आएगा? ऊपर, और 36 के नीचे आ जाएगा। 36 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 36 में से 36 माइनस किया तो 0। 9 4 टाइम्स आर 36। इट्स मीन आंसर क्या आया? 4। 9 का टेबल हमने 4 टाइम्स पढ़ा तो 36 आया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है 21 डिवाइडेड बाय 7। 7 का टेबल हमने पढ़ना है जहाँ पर 21 आता है। कितने टाइम पढ़ेंगे मीन्स कि 21 आए। तो पढ़ते हैं 7 का टेबल। 7 1 टाइम्स आर 7, 7 2 टाइम्स आर 14, 7 3 टाइम्स आर 21, 7 3 टाइम्स आर 21। 7 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 21 आया। 3 ऊपर आ जाएगा। 21 के नीचे अब माइनस करेंगे 21 में से 21 तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। 7 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 21 आया। इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आया? 3। आंसर क्या आता है? 3। क्वेश्चन नंबर 5 है 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 का टेबल पढ़कर चेक करते हैं कि कितने टाइम्स पढ़ें 35 आता है। तो स्टूडेंट्स टेबल पढ़ते हैं 7 का। 7 1 टाइम्स आर 7, 7 2 टाइम्स आर
14, 7 3 times are 21, 7 4 times are 28, 7 5 times are 35, 7 5 times are 35। 7 का टेबल हमने 5 टाइम पढ़ा तो 35 आया, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 35 के नीचे आ जाएगा। माइनस करेंगे 35 में से 35, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। 7 का टेबल हमने 5 टाइम्स पढ़ा तो 35 आया, इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आया 5। उम्मीद है बच्चों आज के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।